नमस्कार साथियों, एसएम स्टडी ट्रिपल थ्री में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे पिछले ईयर की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं, एक कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख में बेचती हैं और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है। तो कार का क्रय मूल्य क्या था? ये जो साथियों CGL मेंस 2017 की क्वेश्चन है। ऑप्शन इस प्रकार के है: 8.5 लाख, 8.75 लाख, 8.25 लाख और 8 लाख। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, CP लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं SP, यानी कि SP1, और ये हुआ SP2। देखिए साथियों, क्या कहता है कि पहले वह 7.6 लाख में बेचता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.6, और बाद में क्या करता है उसे 9.2 में। तो देखिए साथियों, कहने का मतलब है ये CP है और ये SP है। इस रेट पे बेचता है तो मान लीजिए कि एक का हानि हुई, और इस पे बेचता है तो एक का लाभ हुई, सॉरी इसका तिगुना यानी कि 3 का लाभ हुआ। इस पे बेचा तो एक की हानि और इस पे बेचा तो 3 का लाभ। साथियों, अब ये दोनों को आपस में क्या करिए तो घटाइए। जब हम -1 में से -3 को घटाएं, -2 को -3 को घटाएंगे तो कितना होगा, -4 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, -4 का वैल्यू कितना, तो इस दोनों को इसमें से घटाइए। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो 1.6 होगा। कितना होगा, 1.6 होगा। तो जब -4 का वैल्यू 1.6 हुआ तो एक का वैल्यू कितना हुआ, 0.4 हुआ। जब एक का वैल्यू 0.4 हुआ तो अब क्या कीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए। जब आप इसमें जोड़ेंगे वही उसका CP हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7.6 प्लस 0.4, यानी कहने का मतलब हुआ 8। तो 8 लाख जो है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ और उस कार का क्रय मूल्य हुआ। क्या किया है साथियों, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। CP ये हुआ SP1 SP2। पहला क्या किया, 7.6 में बेचा, दूसरा 9.2 में बेचा। ठीक है, इस पर क्या उसको हानि हुआ और इस पर क्या हुआ, लाभ हुआ। अब कितना लाभ हुआ, तो इसका 3 गुना लाभ हुआ। ठीक है ना। तो अब क्या कीजिए, तो ये इसमें से इसको घटाइए। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा ना। तो -4, तो हम कह सकते हैं कि 4 के वैल्यू 1.6, ये 1.6 इसका और इसका अंतर है, तो एक का वैल्यू 0.4। जब एक के वैल्यू 0.4 हुआ, इसको इसमें जोड़ दीजिए, उसका CP हो जाएगा। ओके साथियों, चलो तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले प्रश्नों की बात करेंगे। तो इस प्रकार के हैं, क्या कहते हैं, एक वस्तु को 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 में बेचने पर होने वाली हानि का 5 गुना है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार के हैं: 4500, 3900, 4200 और 4000। ये क्वेश्चन है साथियों जो SSC GD 2024 की क्वेश्चन है। चलिए तो बनाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए CP, यहाँ पे लिख लेते हैं SP। SP1 कितना है, तो 4500, उसके बाद 4550, ये 4550 है। और SP2 कितना है, तो SP2 जो देखते हैं 3290 है। कहता क्या है, इस पर जो लाभ होता है, इस पर हानि का 5 गुना है। तो मान लीजिए कि एक हानि है। जब एक हानि है तो लाभ कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना, यानी कि प्लस में 5 होगा ना। अब क्या कीजिए, तो इसमें से इसको घटाइए। जब 5 में से -5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6 का वैल्यू कितना, तो इसमें से इसको घटाइए। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 1260। कितना हो जाएगा, 1260। जब इसको 6 का वैल्यू 1260 है तो एक का वैल्यू निकालिए। तो
तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210। जब एक का वैल्यू 210 है तो आप क्या कीजिए सीपी निकालिए, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो सीपी आपको हो जाएगा कितना, तो सीपी हो जाएगा आपको 3290 प्लस में 210, यानी कहने का मतलब कितना हुआ सीपी, तो सीपी आपको हो जाएगा 3500, कितना 3500। जब आपका सीपी 3500 हो गया, अब क्या कीजिए, तो उसको 20% लाभ पर निकालना है, तो 20% लाभ कितना हो जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए कितना से, 20% का वैल्यू कितना होता है, तो 20% का वैल्यू होता है आपको 1/5, और लाभ हो रहा है तो यानी कि 6/5 से उसको गुना कर दीजिए, तो 6/5 से इसको गुना कर दीजिए। जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7 पंचे 35 यानी कि 7, और यहाँ पे डबल जीरो, और जब इसको गुना करके कितना हो जाएगा, तो 7 छक 42 यानी कि 42 डबल जीरो, जो इस सवाल का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर किस में है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले प्रश्नों की बात करेंगे, तो इस प्रकार के हैं, क्या कहते हैं, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 355 रुपये में बेचने से हानि होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ऑप्शन इस प्रकार के हैं 385, 390, 395 और 400। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। पहले क्या करता है इसे, तो 425 में बेचता है, तो यहाँ पे 425 लिख दीजिए, यहाँ पे सीपी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है इसे 355 में बेचता है, ठीक है। अब कहता है कि इस पर जितना लाभ होता है, इस पर बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही हानि इस पर बेचने से होता है। मान लीजिए कि इसमें 1 लाभ हुआ, तो यहाँ पे हानि कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इससे दोनों बराबर हैं। अब क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, जब 1 में से हम -1 को घटाएंगे तो कितना 2 होगा, कितना होगा, तो 2 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना, तो 2 का वैल्यू, इसमें से इसको घटाइए, तो 2 का वैल्यू कितना, तो 425 माइनस 355, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा आपको 70। जब 2 का वैल्यू 70 हुआ तो 1 का वैल्यू निकालिए, तो 35, 35 दूना 70। जब 2 का वैल्यू 70 तो 1 का वैल्यू 35, तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 355 प्लस में 35 यानी कि 390, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ओके साथियों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।